ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे इशू हो वहां पे बोल देना, ठीक है। आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, मैं वहां से देख लूंगी। ठीक है। चैप्टर 1 है। सबसे पहले एक एक चैप्टर करके करेंगे ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है। सबसे फर्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, यानी कि इसमें हम टाइम और वर्क का कंसेप्ट समझेंगे। टाइम और वर्क का हमने इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो टाइम और वर्क का हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको वर्क निकालना है तो आप रेट इंटू टाइम कर लो। आपको टाइम निकालना है, रेट इंटू वर्क कर लो, रेट डिवाइड बाय वर्क कर लो। ठीक है। आपको पता है ना, इक्वल टू के बाद अगर कोई चीज आती है तो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है। मान लो ये रेट है, ठीक है। रेट मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है ना। अगर इधर टाइम ही रहने देते हैं और रेट को हम ऑपोजिट साइड पे लेके जाते हैं, तो ऑपोजिट साइड इक्वल टू के ऑपोजिट इक्वल टू के उधर जाने पे ये क्या हो जाता है, इसका साइन बदल जाता है। यानी कि अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। मतलब रेट डिवाइड बाय वर्क डिवाइड बाय रेट हो जाएगा, तो इक्वल टू टाइम, तो टाइम निकल जाएगा। इसी तरह रेट निकालना है तो वर्क डिवाइड बाय टाइम कर दो, रेट निकल जाएगा। एक फॉर्मूले से तीनों चीज निकल जाएंगी। ठीक है। ठीक है। वर्क क्या है, आपने जो काम किया वो। टाइम क्या है, उसका सर्टेन अमाउंट। और रेट क्या है, कितने, मतलब उस टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में कितना काम आपने किया, वो क्या है, रेट ऑफ वर्क है। द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में आप कितना प्रोडक्ट बना रहे हो, वो उसका रेट है। ठीक है। देन कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी कंसेप्ट लेंगे। दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, राम इज 50% मोर इफिशिएंट देन श्याम। ठीक है। क्या बोल दिया, राम जो है श्याम से 50% मोर इफिशिएंट है। इफ श्याम टेक्स 15 days टू कंप्लीट अ वर्क, एक काम करने को शाम को कितने दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। हाउ मेनी डेज विल वर्क कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखो, शाम की इफिशियंसी अगर हम देखें हमारे अकॉर्डिंग 100। ठीक है। और राम क्या है, उससे 50% मोर इफिशिएंट है। यही बोला है ना कि राम क्या है, मोर 50% मोर इफिशिएंट। तो मतलब कि राम की इफिशियंसी क्या हो गई, 150 हो गई। राम की इफिशियंसी 150 हो गई, और शाम की हमने अपनी तरफ से लेट अज्यूम, जब हमारे को पास कुछ नहीं होता तो हम 1 अज्यूम करते हैं ना। इसी तरह जब हमारे पास नंबर्स में कुछ नहीं होता हम 100 अज्यूम करते हैं। ठीक है। लाइक ये 50, मतलब टू नंबर्स में बात कर रहे थे, परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, 100 लेंगे। ठीक है। तो शाम की 100 हो गई और राम की 50% मोर है तो 150 हो गई। नोटपैड यूज करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे नोटपैड यूज भी। एक बार समझो तो फिर इसको मैं नोटपैड पे भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है। ठीक है। दोनों की इफिशियंसी आ गई, एक की 150, एक की 100। और 150 और 100 को डिवाइड करते हैं, कटिंग करते हो, अगर आप कटिंग करो। ठीक है। 100 50 के टेबल पे गया 2 पे, और 150 50 के टेबल पे गया 3 पे। तो इफिशियंसी की रेशो कितनी आ गई, 3:2। कितनी आ गई, 3:2। ठीक है। हमें पता है जो इफिशियंसी होती है वो टाइम के इनवर्स रेशो में होती है, यानी कि टाइम के उल्टे रेशो में होती है इफिशियंसी। जो टाइम ज्यादा ले रहा है वो काम कम करेगा। ये तो आपको समझ में आता है ना। जो टाइम ज्यादा ले रहा है वो काम, मतलब वो जो है वो लेट काम कर, उसका मतलब ये है। और जो काम ज्यादा कर रहा है, जल्दी कर रहा है, इफिशियंसी जिसकी ज्यादा है, मतलब वो क्या कर रहा है, कम टाइम ले रहा है। कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है तभी उसकी इफिशियंसी है ना। ये तो समझ में आ गया इनवर्स क्यों है दोनों। क्यों इनवर्स है, क्योंकि अगर एक पर्सन, ठीक है, काम कर रहा है, ठीक है, वो एक पर्सन है, वो 2 मिनट में 10 प्रोडक्ट बना रहा है। एक पर्सन है 2 मिनट में 5 प्रोडक्ट बना रहा है। तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा है,
जो 2 मिनट में 10 प्रोडक्ट बना रहा है उसकी इफिशियंसी ज्यादा है और टाइम कम है। अगर मैं वही देखूं दूसरी तरफ, अगर मैं बी को भी बोलूं कि प्रोडक्ट भाई तूने 10 ही बनाने, तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? हाँ जी, उसको टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। वो 2 मिनट में 5 बना रहा है, अब उसको 10 बनाने हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसको 4 मिनट लगेंगे, लगेंगे ना। तो इट मीन्स इफिशियंसी और टाइम जो है एक दूसरे का इनवर्स है। जो कम टाइम ले रहा है इट मीन्स वो अच्छा प्रोडक्ट, वो ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। ठीक है, और जो ज्यादा टाइम ले रहा है इट मीन्स उसकी इफिशियंसी कम है। तो इन इन टाइम को क्या कर दो, इफिशियंसी का इनवर्स कर दो। इट मीन्स इसका 3:2 था, तो हमने टाइम क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, जो कि आ गया 2:3। ठीक है। फिर हमें बोला क्या है क्वेश्चन में, शाम टेक्स 15 डेज। शाम जो है 15 दिन लेता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसकी रेशो कितनी बनती है, 15। 15 डेज के अकॉर्डिंग 3 लिया ना उसका टाइम, टाइम कितना आया उसका 3। ये 3 और 2 कैसे निकालनी है, इसको डिवाइड किया 150 को। मेरा नोटपैड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? नो नोटपैड मैम। दिख रहा है? नोटपैड दिख रहा है? नहीं, एक मिनट रुको। नोटपैड अब आ रहा है? इज इट नोटपैड विजिबल? अभी आपने नो ओपन नहीं किया मैम। माइक तो ओपन है मेरा। माइक नहीं मैम, वो उसकी स्लाइड नोटपैड की। अब आ रहा अब होगा विजिबल। क्लियर? ओके, देखो, एक राम है, जिस जो एक शाम है, सॉरी पहले शाम से शुरू करते हैं। एक शाम है, ठीक है, वो जो है उसका कुछ दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट्स लेट्स शाम इफिशियंसी। ठीक है, शाम की इफिशियंसी हम मान लेते हैं कितनी है, इज इज 100। ठीक है, हमने मान ली। ठीक है, तो सो राम राम की क्या होगी फिर, राम इज 50% मोर, 50 मोर, 50 मोर है ना, देन शाम 50 मोर है ना शाम। राम हाँ की जी मैम। इफिशियंसी शाम से फिफ्टी यस परसेंट मैम। मोर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो राम की टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई, 150 हो गई, और शाम की कितनी हो गई, शाम की हो गई 100, क्योंकि हमने ज्यूम किया। हो गई, इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, देन हम इस इफिशियंसी को डिवाइड करते हैं, 150 डिवाइड बाय, डिवाइड कहाँ है, डिवाइड बाय 50। 50 इज अ टेबल, टेबल लिया मैंने 50 का। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर से काटना है, छोटा नंबर लेके आना है हमने, तो मैंने बड़े नंबर से काट रही है। तो 50 से काट रही हूँ, तो आपके पास कितना नंबर आया, हमारे पास आया 3। आ गया?
इसी तरह मैं 100 को भी सेम नंबर से कट करना है। अगर ऊपर वाले को 50 से कर रहे हो तो नीचे वाले को भी 50 से करेंगे। कितना आया? 2। कितना आया? 2। अब समझ में आ गई कि इफिशियंसी 3 और 2 कैसे आई। दैट इज द इफिशियंसी। ये इफिशियंसी है दोनों। ठीक है। 150 और 100 को हमने 50 के टेबल से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमको कम रेशो चाहिए। ठीक है। देन हमें पता है कि जो टाइम होता है, टाइम इज टाइम इज इनवर्स ऑफ इफिशियंसी। टाइम क्या है? इनवर्स है। टाइम क्या है? इनवर्स है इफिशियंसी। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास? टाइम आ गया, इसका ऑपोजिट कर दो, 3/2 है तो टाइम कितना आ गया? 2 रेशो 3। 3। टाइम ये आ गया। इफिशियंसी कितनी आ गई? इफिशियंसी आ गई 3/2। ठीक 2। है। इतना क्लियर है? यस मैम। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है श्याम टेक्स 15 डेज टू कंप्लीट। शाम क्या है? 15 दिन लेता है कंप्लीट करने के लिए। हमें टाइम दिया हुआ है शाम का। टाइम कितना दिया हुआ है? शाम का टाइम बताओ। शाम का टाइम कितना दिया हुआ है? सीधा सीधा टाइम देखना है शाम का, तो शाम की इफिशियंसी का ऑपोजिट ले लो। शाम की इफिशियंसी 2 है तो टाइम इसका कितना होगा? शाम का टाइम कितना होगा? हाँ जी। शाम की इफिशियंसी देखनी है। शाम की इफिशियंसी का ऑपोजिट होता है ना इसका टाइम। हमने बोला इनवर्स है। इनवर्स कर दो, इसका इफिशियंसी 2 है तो इसका टाइम कितना होगा? 3। 3, क्योंकि ऑपोजिट है तो इसका टाइम है 3। टाइम दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि 3 दिन में सॉरी 3 का वो काम करता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है 15 दिन में वो कितना काम करता हो। ओके। ठीक है, तो पहले एक दिन का निकालेंगे। एक दिन का निकालेंगे तो एक दिन का टाइम कैसे निकलेगा? 15/3, दैट इज दैट इज 5। 5। 5 आ गया। यस मैम। ठीक है, अब उसकी इफिशियंसी कितनी दी हुई है? इफिशियंसी कितनी दी हुई है शाम की? इफिशियंसी देखो ऊपर, इफिशियंसी 2। कितनी दी हुई है? 2। इट मीन्स 2 × 5, जो उसका अभी करंट टाइम आया। तो इट मीन्स वो कितना टाइम लेता है? 10 डेज। राम, ये किसका टाइम आया है? शाम का। राम। ठीक है, तो 3 यूनिट। ये किसका टाइम आ गया? राम का। ये किसका दिया होता? शाम का। इफिशियंसी का फर्क है, वो जल्दी काम करता है, 50% मोर काम करता है। इट मीन्स वो 10 डेज में काम कंप्लीट कर देता है और उस शाम को 15 डेज लगता है। ठीक है, ओके मैम। मैम ये क्लियर राम है? का टाइम कैसे आया जो 10 डेज? हाँ, क्योंकि ये देखो हमने पोज होगी स्क्रीन। एक मिनट। उन्होंने पूछा क्या है? यही पूछा है कि वो दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे उसको कंप्लीट करने में। तो दोनों मिलके निकालेंगे, तो दोनों का मिलके निकाल दो। ये हमने अभी राम का निकाला, शाम का हमें पता है। राम का हमने निकाला, शाम का हमें पता है। ठीक है, मैंने एक का बता दिया, दोनों का बताती हूँ अब आगे। एक एक का निकलेगा फिर ही आगे दोनों का निकलेगा। नोटपैड दिख रहा है?
नो मैम। तो नोट पैड नहीं होता। हाँ जी, 10 days ये आ गया राम का। ठीक है, अब हम अलग अलग लिख देते हैं। शाम का टाइम है 15 दिन वही काम करने का, और राम का टाइम है ओके वही काम करने का 10 दिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? राम और शाम के दिन क्लियर हो गए दोनों के। जी। दोनों की इफिशियंसी लिख दो। ई लिख रही हूँ इफिशियंसी को मैं। ई इफिशियंसी हो गया ई। एक मिनट। बड़ा ही नहीं हो रही है। इफिशियंसी हो गया। इफिशियंसी कितनी है दोनों की? 3 राम की, राम की 2। 3, शाम की 2। ठीक है, दोनों की इफिशियंसी हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब हम 10 और 15 का क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का। 10 और 15, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। दैट इज 3 और 2 आएगा। आप एलसीएम निकालोगे दोनों का, ठीक है, जो कि आएगा आपका 30 यूनिट्स। कितना आएगा? 30 यूनिट्स। ठीक है, दोनों को मतलब कि मल्टीप्लाई, एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा यूनिट आया 30। ठीक है, तो हम 30 को अब डिवाइड कर देंगे। हो गया फिर से। अब हम इनकी इफिशियंसी के साथ इनको डिवाइड कर देंगे। इफिशियंसी इन शॉर्ट यही आने वाली है। डिवाइड करना है तो ठीक, नहीं करना तो ठीक। एलसीएम करना है मतलब तो ठीक, नहीं करना तो ठीक। क्यों? ये 3 और 2 जो हमने ऊपर निकाल दिया, ये हमने पर डे के हिसाब से ही निकाला है। हमने यहीं पे ही उसको सॉल्व कर दिया। हमने पहले ही उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि हमें यहाँ पे एलसीएम ना करना पड़े। हमने पर डे का निकाल दिया। 3 यूनिट जो है राम बनाता है पर दिन, एक दिन में, और 2 यूनिट शाम बनाता है पर दिन में। तो टोटल एक दिन में यूनिट कितने बनते हैं? एक दिन में, 1 डे में टोटल यूनिट कितने बने? दोनों मिलके बनाए तो कितने बनेंगे एक दिन में टोटल यूनिट? 3 2। टोटल यूनिट दोनों कितने मिलके बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 5। 5 बनेंगे। दोनों का वर्किंग 15 × 10, सॉरी 15 और 10 का एलसीएम लिया था हमने। मतलब दोनों की प्रोडक्टिविटी है, दो टोटल एलसीएम दोनों की प्रोडक्टिविटी है जो कि हमारे पास आई है 30। ठीक है, एक दिन में दोनों का काम 3 × 2 टोटल काम 5 करते हैं वो। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी आई है दैट इज 30। एलसीएम इज मीन प्रोडक्टिविटी आई है उनकी कि कितना वो मिलके बनाए तो वो कर सकते हैं। ठीक है, 30 30 आई है दोनों के टोटल। तो अब हम इसको डेज में डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्टिविटी बताया हमें दैट इज 30, टोटल 30 है। दोनों जने मिलके काम करेंगे, दोनों जने मिलके काम करेंगे तो हमें कितने दिन में काम मिल जाएगा? 6 डेज। तो सारा काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन। ठीक है, राइट इट मैम। मीन्स 30 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, 5 प्रोडक्ट वो एक दिन में बनाते हैं। अगर 30 प्रोडक्ट हमें कंप्लीट करने हैं तो उनको कितना दिन लगेगा? दोनों को मिलके करने में सिर्फ 6 दिन लगेगा। वही अगर अकेला शाम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। और अगर अकेला राम करेगा उसको कितने लगेंगे? 10 दिन। क्लियर है ये वाला? यस मैम। ओके, नेक्स्ट मूव टू द वर्क। वर्क पे आ जाओ। ए पर्सन कंप्लीट वर्क, अ पर्सन ए टेक्स 10 days, सेम आ गया। बी टेक 15 days। ठीक है, पीछे वाले में हमें सिर्फ इफिशियंसी बताया हुआ था, दोनों का काम का दिन नहीं बताए हुए थे। इसमें डेज ही क्लियर है, दोनों के डेज बता दी। एक का 10 है, एक का 15, और दोनों में अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? उससे सबसे सिंपल सेम यही क्वेश्चन, वो ये यहां से हमने ये सॉल्व किया है।
उन्होंने सीधा यहाँ ये तुम्हें दे दिया, ये डाटा तुम्हें दे दिया, 10-15 दिन वाला डाटा तुम्हें उन्होंने खुद दे दिया। इसका एलसीएम लोगे 30, यूनिट्स कितने बनाएंगे 5, आंसर सेम आएगा 6 days। समझ में आई? समझ में आई? इसमें उन्होंने दोनों का दे दिया डेज, कितने दिन ले रहे, उसमें उसका सिर्फ एक का दिया हुआ था, दूसरे का हमने खुद निकाला। ठीक है। एलसीएम निकाल के मैम जो आपने पहले समझाया था नीचे वाला, सीधा वो निकाल देना है ना? हाँ, इसमें सिर्फ एंड वाला पोर्शन निकाल। अब 3 लोग आ गए, ओके। घबराना नहीं है, 3 लोग आ गए तो तीनों के अलग अलग डेज दिए होंगे। अगर तो एक का डेज दिया होता, दो का ना दिया होता, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो फिर सॉल्व करना पड़ता। लेकिन अब तीनों के डे दिए हुए हैं, सिंपल है, तीनों का एलसीएम निकालो, तीनों की एफिशिएंसी को प्लस करो, और जितने यूनिट्स आए उसके साथ उसको डिवाइड कर दो, आपके डेज आ गए। आपने तीनों को एलसीएम निकाला, आपके आगे 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट आपका आंसर आया। 30 यूनिट को हम्म। आप इनके टाइम डेट के साथ अगर आप इनके डिवाइड कर दोगे तो आपके इफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, राइट। इफिशिएंसी अगर आपने निकालनी है तो इनके डेज को आप इनके टोटल डेज के साथ इनके डेज को डिवाइड कर दो, तो आपकी इफिशिएंसी आ जाएगी। इफिशिएंसी आ गई तीनों की। तीनों की इफिशिएंसी ऐड करनी है सेम उसी तरह से। इसकी 6 यूनिट आई, इस वाले की। टोटल हमें 30 यूनिट दिए हुए हैं, तो सब लोग मिलके बनाते हैं तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ये सारे सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, वो क्या बोल रहे हैं अब? अल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं, एक दिन तू एक दिन मैं, ऐसे। ठीक है, तो अगर वो अल्टरनेटिव डेज में काम कर रहे हैं तो आंसर कैसे आएगा? फिर भी बताना क्या है, इन्होंने बताना यही है कि टोटल कितने दिन लगे। ठीक है, टोटल ही बताना है, लेकिन अब एक साथ नहीं कर रहे हैं, अब अल्टरनेटिव डेज पे कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल तो वैसे ही निकलेगा सेम, टोटल निकालने का तो वही तरीका है। कैसे? जो डेज दिए हुए हैं उनका एलसीएम, तो मतलब टोटल यूनिट तो हमने कितने प्रोड्यूस करने? 30 यूनिट हमारे उतने ही हैं, कितने प्रोड्यूस करने हैं? 30। ठीक है, ए की इफिशियंसी क्या है? 30 डिवाइड बाय 10 कर दिया, 3 यूनिट। एक दिन में कितने यूनिट बनाता है ये? 3 यूनिट बनाता है। बी ठीक। कितने बनाता है? 2 यूनिट बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? और दोनों यस मिलके मैम। कितने यूनिट बनाएंगे? 5 यूनिट। ठीक है, मतलब 5 यूनिट उसने बनाए, 5 यूनिट उसने बनाए एक दिन। अगर इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो दोनों कितने? 5-5 यूनिट बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलके काम करते हैं तो। ठीक है, उन्होंने अल्टरनेटिव डेज में काम किया, यानी कि एक दिन छोड़ के काम किया, एक दिन छोड़ा, एक दिन काम किया, एक दिन छोड़ा, एक दिन काम किया। ठीक है, तो पहले टोटल, पहले हम ये फाइंड करते हैं, पहले हम कितने यूनिट्स निकाल सकते हैं पहले ये देखते हैं। 5 यूनिट्स हैं, 30 तक लेके जाने, लेकिन दोनों ने अल्टरनेटिव डेज में काम किया है, तो इट मीन्स दोनों को हम बराबर के 5-5 दिन दे देते हैं एक बार। ठीक है, दोनों को एक साथ 5 टोटल निकला ना, तो टोटल को, दोनों को टोटल एक बार दे देते हैं। ठीक है, इसको डेज को भी 5 से गुना कर दिया और यूनिट्स को भी 5 से गुना कर दिया, यानी कि 10 दिनों में उन्होंने कितने यूनिट्स बना लिए? 25 यूनिट बना लिए, दोनों ने अल्टरनेटिव डेज में। 2 दिन में 5 यूनिट बनाते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग दिन काम करें। एक ने एक दिन 3 बनाए, एक ने एक दिन 2 बनाए, तो 2 दिन में कितने यूनिट बने? 5 यूनिट बने। समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो 2 दिन में कितने यूनिट बने? 5 यूनिट, यानी कि एक ने 3 यूनिट बनाए, एक ने 2 यूनिट बनाए। एक दिन में उसने 3 बनाए, एक दिन में उसने 2 बनाए। ठीक है, आप इसको
कैसे निकालोगे? अब 2 दिन में 5 यूनिट बन रहे हैं, तो 2 दिन गुना 5 कर दो, 5 गुना 5 कर दो, टोटल 10 दिनों में कितने यूनिट बने? 25 यूनिट बने टोटल 10 दिनों में। पर 25 बने हैं, हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 30। तो मतलब अभी 5 और कम है। तो 11वें दिन ए ने काम किया, 3 यूनिट बनाए, 12वें दिन बी ने काम किया, 2 यूनिट बनाए। तो टोटल कितने दिन लगे हमें? 10 दिन ये, 11वां दिन ये, 12वां दिन ये, तो टोटल कितने दिन लगे उनको काम करने में? 12 दिन। दिन में। यानी कि दोनों ने 6-6 दिन काम किया। ठीक है, देखो दोनों ने, ये डिलीट कर दूं? यस मैम। दोनों ने 6-6 दिन काम किया। एक की प्रोडक्टिविटी 3 है। अगर मैं 3 गुना 6 करती हूँ, 3 गुना 6 कितना आया इसकी? कितना आया इसका? इक्वल टू 18। 18। इट मीन्स इसने 18 यूनिट बनाए। 2 इंटू हम्म। करो, 2 इंटू 6 करो, 12। 12। टोटल यूनिट कितने आ गए? टोटल यूनिट कितने आ गए? 30। टोटल डेज कितने आ गए? टोटल डेज कितने आ गए? 6 के नीचे 6 है ना, 6-6 दिन काम किया दोनों ने, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 दिन 6 दिन, टोटल 12। दिन कितने हो गए? 12। यानी कि 12 दिनों में वो कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 12 दिनों में वो 30 यूनिट्स बना रहे ओके। हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव केस था। आप जरूरी नहीं आपको ऐसे 5-5 लेके करना है, आप डायरेक्ट 30-30 लेके, आप 6-6 लेके भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी समझाया। ठीक है। इफ 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 3 लड़के और 2 आदमी मिलके एक काम करते हैं 10 दिनों में। एक वर्क का एक काम, मतलब एक पीस ऑफ वर्क करते हैं 10 दिनों में। while 4 men कैन डू द सेम वर्क इन 10 days, what is the time taken by 3 men and 3 boys? 2 और 3 का बता दिया, टोटल इन्होंने 10 दिन में काम किया। वो बोल रहे हैं वही काम 4 मैन अकेले भी कर सकते हैं 10 ही दिनों में। ठीक है, मतलब 3 बॉय की जगह अगर 4 मैन ही ले ले, अब यहाँ पे 5 लोग लिए थे, यहाँ पे 4 ही बोल दिए, तो वो भी क्या है, 10 दिन में ही काम कर लेते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं 3 मैन और 3 बॉय लूं, ठीक है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? इतना तो क्लियर हो रहा है कि 10 से तो कम ही होगा, है ना, कि 10 से तो कम ही होगा, ये तो हमें यहाँ पे समझ आई है। ठीक है, क्योंकि 4 मैन अगर 10 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो 3 मैन, 3 लड़के तो ज्यादा काम कर लेंगे ना। तो निकालेंगे पहले, तो पहले हमने 2 मैन और 3 लिया। ठीक है, 2M और 3B ले लेंगे, जो कि, ठीक है, 10 डेज है इनके पास भी, जो कि किसके इक्वल है? 10 डेज ऑफ 4 मैन, इसके इक्वल है। ठीक है, सेम आ गया। देखो 2 मैन, एम लिखा मैंने मैन का, प्लस 2 मैन प्लस क्या दिया हुआ था? 3 बॉय, 3 बॉय। ठीक है, कितने दिन? ये भी 10 दिन का काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं के बराबर सिर्फ 4 मैन, वो भी सेम काम 10 दिन में करते हैं। तो ये दोनों को हम एक दूसरे, 10 क्या हो गया दोनों का? कॉमन हो गया। 10 दोनों का कॉमन हो गया। 10 निकाल दो, 2M+3B इक्वल टू 4M। ये आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। 10-10 मैंने काट दिए क्योंकि दोनों का कॉमन था, कॉमन था दोनों का, मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। जी। ठीक है, अब
अगर मैं 4 मैन्स को इधर लेके आऊं और 3B को उधर लेके जाऊं, तो ये जो 4 मैन है उधर जाके क्या होगा, सॉरी ये 2 ले आती हूँ मैं, चलो ये 2M मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है, इधर 3B रहने देती हूँ, क्या रहने देती हूँ इधर, 3B रहने देती हूँ, इक्वल टू उधर 4 मैन पड़े हैं उसको भी वैसे ही रहने देती हूँ। ये 2M मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रही हूँ, तो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, माइनस होगा मैम। माइनस होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड आ रहे हैं। तो 2M हम्म। माइनस कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3B इक्वल टू 2 मैन, जो होगी। यानी कि दो, 3 लड़के किसके बराबर हैं, 2 आदमियों के बराबर है। 3 लड़के जितना काम करते हैं उतना काम 2 आदमी कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इनकी रेशो क्या हो गई, 3:2। यहां तक क्लियर है। यस मैम। हमें बोला क्या है उन्होंने, 3 मेंस और 3 बॉयज। व्हाट इज टाइम टेकन बाय 3 मिनट्स? 3 बॉयज इट मीन्स 2 मैन का काम कर रहे हैं, ठीक टाइम है, निकालना है मैम, है ना? व्हाट इज द टाइम? दोनों का 3 3 दिया हुआ है, टाइम निकालना है, दोनों का 3 3 दिया हुआ है, 3 × 3 कर दो, इक्वल टू 2 × 3 कर दो, मैम ये जो 3B इक्वल टू 2M है, अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो 3:2 जाएगा कि 2:3 जाएगा? क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं तो ऑपोजिट जाएगा, या 2:3 बनेगा मैम ये इसका 3 रेशो, रेशियो जो है? अगर हम रेशो बनाते हैं, अगर टाइम की रेशो बनाते हैं तो ऑपोजिट ही बनेगी, ये इनकी इफिशियंसी है दोनों की, ठीक है, कि 3 बॉय ठीक 10 काम कर लेते हैं और जो हम्म, 2 मैन है वो भी 10 काम कर लेते हैं, ठीक है 10 मतलब 10 दिनों में काम कर लेते हैं, ठीक है। जी। तो पुटिंग, इन्होंने क्या किया, पुटिंग M3 इज इक्वल टू 3, यानी कि मैन 3 ले लिया अब हमने, उन्होंने क्या बोला था, 3 बॉयज और 3 मैंस लेने, तो 3 बॉयज और 3 मैंस ले लिया अब हमने। नेक्स्ट में क्या करेंगे, ओके। 3 मैंस प्लस प्लस 3 बॉयज, यही बोला ना प्लस करना है, दोनों मिलके कितना काम करते हैं यही पूछा ना उन्होंने, तो दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस किया, ओके। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो कि हमें पता नहीं है कि उनकी रेशो कितनी है, कि कितने यूनिट बना लेते हैं, यूनिट नहीं ना पता, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स किया, इक्वल टू जो हमारा अभी तक आया था, क्या आया था, दोनों इक्वल है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ये वाली इक्वेशन उठानी है ये वाली उठा लो, ये वाली इक्वेशन उठानी है ये वाली उठा लो, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि बोथ में क्या है, 10 नहीं है, ठीक है, दोनों का क्या है, 10 नहीं है, तो हमने इजी करने के लिए ये वाली इक्वेशन उठाई कि भाई इजी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3M और 3B की जगह हमने B की जगह कितना लेना है, अब B और M कौन सा लेना है, अब ये वाले लेने हैं B और M, इसका ऑपोजिट, टाइम नहीं लिया ना, इसका ऑपोजिट, टाइम करना है ना तो इसका ऑपोजिट, यानी कि टाइम करें अगर हम, तो टाइम इज इनवर्स, टाइम इज सॉरी इनवर्स, टाइम इनवर्स होता है, यानी कि 2:, इसका क्या 3। आएगा, 3, तो इट मीन्स मैन के आगे कितना लगेगा, मैन के साथ
मैन के साथ 3 लगेगा, हमने मैन बाद में लिया, बॉय पहले लिया ना इन्होंने, यहाँ पे इधर भी मैं ठीक कर देती हूँ, 3B इंटू 3M। अब ठीक है, 3M लिखा मैम आपने। 3B इंटू सॉरी 3B इंटू 3M, यही ठीक, ये ठीक है। अब ये ठीक है ना? जी ठीक है, तो जी हमने इसका ऑपोजिट कर देना, हमने यहाँ पे भी 3B और M ही लिया था, तो यहाँ पे भी B और M ले लेते हैं। ठीक है, पहले बॉय और बाद में मैन। तो अब इनका रेशियो इनवर्स कर दिया, जो कि 2 और 3 आया। तो अब फिल कर दो इसमें, इस पूरी इक्वेशन में ये वाला जो रेशियो है ये हम फिल कर देंगे, यानी कि 3 इंटू टू सॉरी 3 इंटू टू, बीच में यहाँ प्लस था, मल्टीप्लाई डाल दिया, 3 इंटू 2 प्लस फिर 3 इंटू 3। मैन का 3 है ना इनवर्स, मैन का 3 है और बॉय का 2 है, तो बॉय का 2 लिया, मैन का 3 लिया, मल्टीप्लाई एक्स जो हमें पता नहीं, यानी कि प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्टिविटी है, कहाँ कहाँ लगी जा रहा है। ठीक है, देन इक्वल टू, सेम उधर करेंगे, 4 को किससे करना है अब, 3 से क्या 2 से, एम लिखा है, 3 से मैम। वेरी 3 गुड, 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई नहीं आया।